जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है। आप सभी के कितने स्कोर हो तो आप सभी लोग 100% इसमें सेफ रहने वाले हैं। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ये कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि यूआर का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा। उसके साथ साथ स्टेट वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा और अंत में यह भी बात करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और इस बार नॉर्मलाइजेशन के कितने अंक मिलेंगे और किस शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप सबको पता होगा किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, पेपर का लेवल कैसा है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले इसी विषय में हम बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार एसएससी एमटीएस के जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई है इसकी संख्या 12,523 है। 12,523 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें यदि आप देखें तो एमटीएस के 11,994 पदों पे वैकेंसी आई है और हवलदार के 529 पदों पे यह वैकेंसी आई है। और इस 12,523 पदों के लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 54,73,696 है। इतने बच्चों ने इस बार आवेदन किया है। वहीं यदि हम देखें इससे पहले जब आपका एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई थी तो उसमें कितने पदों पे आई थी और कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पूरा डाटा मैंने आपके सामने दे दिया। अगर आप देखें 2022 ये वाली जो वैकेंसी है इसमें 54,73,696 बच्चों ने आवेदन किया है। जो पदों की संख्या है वो 12,523 है। और इससे पहले 2021 में जो वैकेंसी आई थी इसमें आप अगर आप देखें तो 39 लाख बच्चों के आसपास इसमें आवेदन किया था और जो पदों की संख्या है लगभग 7,000 के आसपास थी। और इससे पहले यदि हम देखें 2020 में जो आपके टोटल 45 लाख बच्चों के आसपास इसमें आवेदन किया था और जो पदों की संख्या है वो लगभग 40,000 के आसपास थी। अगर आप देखें तो इस बार आपका एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब इसमें आपका जो पार्ट 1 है वो क्वालिफाइड नेचर का होगा और जो पार्ट बी है ये आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। आपको इसमें अगर आप पार्ट बी में अच्छा स्कोर करते हैं तभी आप एसएससी एमटीएस का जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए के विषय में जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप देखें पार्ट 1 में आपका मैथ और रीजनिंग आएगा। मैथ से भी आपके 20 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। और इसमें यदि आप देखें तो एक कैटेगरी वाइज आपको कुछ स्कोर करने हैं। यदि आप उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप उसी समय पूरे एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। यदि आप देखें तो पार्ट 1 में यूआर के लिए 30% अंक लाने अनिवार्य है, ओबीसी के लिए 25% अंक लाने अनिवार्य है और एससी एसटी के लिए 20% अंक लाने अनिवार्य है। अगर प्रश्नों की बात करें तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें पार्ट 1 में जो बच्चों को स्कोर करने हैं वो 20 क्वेश्चन यूआर के लिए करने हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन से कम करते हैं तो आप उसी समय पूरे एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। जो आपका सेकेंड पेपर है पार्ट 2 है इसकी कॉपी तक नहीं जांची जाएगी। तो आपको पार्ट 1 में अच्छा करना है। यूआर के लिए 20 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 10 क्वेश्चन और एससी एसटी के लिए 8 क्वेश्चन। ये सारी बातें आपको नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जा कर के इसे देख सकते हैं। तो पार्ट 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और पार्ट 1 में अगर आप देखें तो सभी बच्चों ने इतने स्कोर किए हैं, इससे ज़्यादा भी किए होंगे। तो पार्ट 1 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सभी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तब भी आपका 15-20 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन आप सही करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आता फिर भी आप अटेम्प्ट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। माइनस मार्किंग पार्ट 1 में नहीं है और पार्ट 2 में जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 की है। तो आपको पार्ट 1 के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट बी के विषय में, जो कि आपका डिसाइडिव होगा, जिससे कट ऑफ निर्धारित होगा और जिसमें यदि आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप 100% एसएससी एमटीएस में इस बार सफल होने वाले हैं। पार्ट बी जो आपका है इसमें जीके जीएस शामिल है और इंग्लिश शामिल है। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। टोटल यदि आप देखें तो 150 नंबर के इस बार आपका पेपर होने वाला
वाला है। वहीं यदि हम इसमें देखें 150 नंबरों में से यदि हम देखें तो जीके जीएस में जो बच्चों ने एवरेज स्कोर किया है वो 15 क्वेश्चन के आसपास है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो 15 से ज़्यादा किए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 15 से कम भी किए होंगे, लेकिन मैं एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ। वहीं इंग्लिश में यदि आप देखें तो बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 20 क्वेश्चन के आसपास है, और इस हिसाब से देखें तो बच्चों का जो एवरेज स्कोर बन रहा है इस बार वो 35 क्वेश्चन के आसपास है। अब आप ये सभी लोग 35 क्वेश्चन नहीं किए होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 35 से ज़्यादा भी किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 35 से कम भी किए होंगे, लेकिन ये एवरेज स्कोर है कि बच्चों ने इतने नंबरों के आसपास इस बार सही किया है। और इस हिसाब से देखें तो 35 क्वेश्चन देखें और टोटल नंबरों में देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार जो बच्चों के एवरेज स्कोर बन रहे हैं वो 105 नंबरों के आसपास बन रहे हैं। और यदि आपके इतने स्कोर है तो आप सभी लोग पूरी तरह से इसमें सेफ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं पेपर का लेवल की। जो आपका पेपर का लेवल है, ये आपका पेपर का लेवल मॉडरेट है। कोई भी आप अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं पूछा गया है, मॉडरेट पेपर पूछा गया है। और जिस बच्चे ने भी आपका प्रीवियस ईयर हल करके गया होगा, जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर देख के गया होगा, तो आराम से इसमें स्कोर कर सकता है, खासकर इंग्लिश के सेक्शन में और जीके जीएस के सेक्शन में, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप देखेंगे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश के सेक्शन में अगर आप देखें तो 70 से 80% आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपका एग्ज़ाम आगे के दिनों में है, आने वाले दिनों में है, तो आप सभी लोग सबसे पहले यही काम कीजिएगा कि आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, खासकर इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश में प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर देख के जाना है यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। और प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं बात करते हैं कंपटीशन लेवल का। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एसएससी एमटीएस का जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें कंपटीशन लेवल हाई ही रहता है। इसकी बहुत सारी वजह है। अगर आप देखें तो एसएससी एमटीएस में सभी बच्चे आवेदन करते हैं। जो आपका एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करता है वो भी, जो सीजीएल की तैयारी करता है वो भी, स्टेट में आप देखें तो सभी बच्चे इसमें आवेदन करते हैं, क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि एक जॉब अगर हमें मिल जाती है तो उसके बाद हमें पढ़ने में आसानी होगी और हम फ्री होकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो एक दबाव रहता है बेरोजगारी का, उससे हट करके हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए सभी बच्चे इसमें अपना एग्ज़ाम देते हैं। और इसका जो लेवल होता है, इसका जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन का लेवल होता है, वो हमेशा ही हाई रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एसएससी एमटीएस जो होगा इसमें कंपटीशन कम होगा या कंपटीशन लेवल कम होगा। आप इस बात को कभी नहीं कह सकते। इसलिए इस बार भी अगर आप देखें तो कंपटीशन लेवल हाई है और एग्ज़ाम पैटर्न बदलने की वजह से थोड़ा सा और कंपटीशन आप मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए पिछला बार जो होता था, बच्चे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग ही पढ़ते थे और मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते थे। लेकिन इस बार जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए, वो आपका इंग्लिश और जीके जीएस शामिल है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग के भी विषय में पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 में जो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पार्ट 2 जो है आपका पार्ट 2 है, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है और वो भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी है पार्ट 2 में, पार्ट बी में। और वहीं अगर आप देखें पार्ट 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आप सभी लोगों का स्कोर कितना हो। तो आप सभी लोग इसमें 100% सफल होने वाले हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब लेनी है, आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपको कहाँ जॉब लेनी है, कैसे जॉब लेनी है, किस स्टेट में जॉब करनी है, तो आपके लिए मैं आपके लिए सबसे पहले कट ऑफ बताऊंगा कि आपका स्कोर कितना हो, तो आप सभी लोग सेफ रहने वाले हैं। ये सबसे पहले जो कट ऑफ है उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बस जॉब से मतलब है, कहाँ जॉब लगती है, किस स्टेट में लगती है, उससे नहीं मतलब है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप युवा हैं और आपके 100 ± 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सभी लोग इसमें सेफ है, आपको जॉब इस बार मिलने वाली है। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इतना मैं रो मार्क की बात कर रहा हूँ। यदि आपके रो मार्क इतने के आसपास है तो आप सभी लोग इसमें सेफ हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन हो करके यह स्कोर और भी ज़्यादा होगा। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें, यदि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 95 ± 2 है तो आप सभी लोग 100% इसमें सेफ है, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 95 ± 2 है तो आप सभी लोग सेफ हैं,
एससी की मैं बात करूँ, यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 90 ±2 है तो आप सभी लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 85 ±2 है तो आप सभी लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ है वो 85 ±2 के आसपास जा सकता है। ये आपका 100% सेफ़ कट ऑफ है। आपको बस जॉब लेनी है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट में जॉब लेनी है, कहाँ जॉब लेनी है, तो आप सभी लोग इतने नंबरों के आदि आसपास हैं तो आप सभी लोग सेफ़ है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये आपका रो मार्क है, नॉर्मलाइजेशन हो करके आपका कट ऑफ बढ़ेगा। यदि आपके रो मार्क इतने नंबरों के आसपास है तो आप सभी लोग पूरी तरह से इसमें सेफ़ रहने वाले हैं। वहीं बात करते हैं कि आपको यदि अपने मनपसंद स्टेट में जॉब लेनी है, जहाँ पे आप रहना चाहते हैं कि जिस स्टेट के यहाँ आप हैं उसमें जॉब लेनी है, तो आपके लिए उसका जो कट ऑफ है 105 से 110 नंबरों के आसपास जा सकता है। यदि आपके स्कोर 105 110 नंबर के आसपास है तो आप जिस स्टेट में चाहते हैं आपको उस स्टेट में जॉब मिल जाएगी। जो आपका पहला प्रेफरेंस होगा वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है यदि आपके स्कोर 105 से 110 नंबरों के आसपास है। अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ इतना क्यों जाएगा और इस बार आपका कट ऑफ कम क्यों जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले का जो आपका एग्ज़ाम होता था, इससे पहले एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता था उसमें आपका मैथ आता था, रीजनिंग आता था, इंग्लिश आता था और आपका जीके जीएस आता था। और इसमें अगर आप देखें तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते थे। खासकर अगर आप देखें मैथ और रीजनिंग में जो आपका 50 क्वेश्चन आता था 50 में से सभी लोग 45 प्लस करते थे। और वहीं अगर आप देखें इंग्लिश और जीके जीएस में बच्चे, अगर आप देखें इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर लेते थे सभी बच्चे 20 क्वेश्चन के आसपास कर लेते थे और जीके जीएस में 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास करते थे। लेकिन यदि आप देखें तो आपका स्कोर इसमें ज़्यादा चला जाता था, 80-85 के आसपास चला जाता था। उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता था, इसलिए आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चला जाता था। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो मैथ और रीजनिंग का कोई भी रोल नहीं है और जो आपका बचता है इंग्लिश और जीके जीएस। और इसमें अगर आप देखें तो बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, खासकर जीके जीएस में जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में यदि आप देखें तो 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास सभी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन जीके जीएस में उतना नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है। वहीं मैथ रीजनिंग होता तो इस बार भी कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता, 130 के आसपास जाता, लेकिन मैथ रीजनिंग नहीं है इसलिए आपका कट ऑफ इस बार इतना ही रहने वाला है। और यदि आपके स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप सभी लोग 100% इसमें सेफ रहने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।